दोस्तों, मैं मनोज दुआ आज आपको बताऊंगा कि आपके दुआ सॉफ्टवेयर में पार्ट 2 की पेमेंट की एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं और मैं अपनी फर्म के अंदर आ गया हूँ। पेमेंट की एंट्री करने के लिए आपको वाउचर में जाना होता है। वाउचर में जो अगर कस्टमरों से पैसा आया है उसकी एंट्री करना चाहते हो तो उसकी एंट्री कस्टमर रिसिप्ट से करी जाएगी, और अगर आपने सप्लायरों को पैसा दिया है जिनसे आप माल परचेज करते हो उनकी एंट्री यहाँ से करी जाएगी सप्लायर पेमेंट से। तो मैं आपको कस्टमर रिसिप्ट से एक एंट्री करके दिखाता हूँ। ये मैंने कस्टमर रिसिप्ट पर एंटर लगाया। अगर कस्टमर से कैश आया है तो यहाँ कैश से एंट्री की जाएगी, अगर कस्टमर से चेक आया है तो चेक से एंट्री करी जाएगी। बिल नंबर वाइज से भी कैश की एंट्री की जाती है, सेल्समैन वाइज से भी कैश की एंट्री की जाती है। ये चेक रिटर्न का ऑप्शन है, अगर चेक वापसी हो गया है तो इसकी एंट्री यहाँ से करी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कैश है, कैश पे मैंने एंटर लगाया। ये मैं डेट दे देता हूँ जिस डेट में अमाउंट पैसे आया है। जिस सेल्समैन की आप रिसिप्ट चढ़ा रहे हैं वो सेल्समैन दे देंगे, तो इस सेल्समैन की जितनी भी रिसिप्ट आज की होंगी वो सब यहाँ एंट्री आ जाएंगी। मैं एंट्री करने के लिए यहाँ एंटर लगाता हूँ, कस्टमर का नाम बताता हूँ। मान लीजिए मेरा पैसा मनीष से आया है तो मैंने MA लिखा, मनीष आ गया। और अगर मान लीजिए इसके 100 रुपये आए हैं तो मैंने यहाँ 100 रुपये लिख दिए। जो लड़का पेमेंट लाया होगा उसके बारे में कोई जानकारी लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब मुझे ये बताना होगा कि 100 रुपये कितने बिलों के अगेंस्ट आए हैं। हो सकता है कि 40 रुपये एक बिल के आए हों, 60 रुपये एक बिल के आए हों, 2 बिलों में आए हों। हो सकता है एक ही बिल के 100 रुपये आए हों, पार्ट पेमेंट आई हो सकता है कि 100 रुपये का फुल बिल क्लियर कर दिया गया हो। तो यहाँ आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको बताना है कि इस बिल नंबर में इतने पैसे आए हैं, इस बिल नंबर में इतने आए हैं, यानी कि पूरा टोटल 100 का हिसाब देना है आपको। यहाँ पर ये मैं एंटर कर रहा हूँ ऐड पर, तो मेरे से बिल नंबर पूछ रहा है। बिल नंबर आपको यहाँ टाइप नहीं करना है, यहाँ पर आपको एंटर लगाना है। एंटर लगाकर इस मनीष प्रोविज़न स्टोर की जितनी भी आउटस्टैंडिंग होगी वहाँ लिस्ट आ जाएगी। अब देखिए मनीष प्रोविज़न स्टोर के ऊपर 2 बिल हैं। एक बिल है 70 रुपये बकाया है उसमें, दूसरे बिल में 450 रुपये बकाया है, यानी कि 2 बिल हैं। तो 70 रुपये मान लीजिए मुझे पिछले बिल में जमा करने हैं, 30 रुपये में नेक्स्ट बिल में जमा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ 70 रुपये वाले बिल पर एंटर लगा रहा हूँ। मैं इसके आगे लिख देता हूँ 70 रुपीज़। और अगर इस बिल में कोई डिस्काउंट काट लिया गया है तो उसकी एंट्री यहाँ से करी जाती है। और अगर कोई माल वापसी का पैसा काट लिया गया है तो यहाँ लिखी जाती है। और अगर कोई स्कीम कूपन का पैसा काट लिया गया है तो उसकी एंट्री यहाँ से ली जाती है। अब देखिए 100 रुपये की पेमेंट आई थी जिसमें से मैंने 70 का हिसाब बता दिया कि 70 रुपये इस बिल के आए हैं, तो 30 रुपये जो बच गए वो किसी अगले बिल में एडजस्ट करने हैं आपको। यहाँ मैंने एंटर लगाया, फिर दोबारा फिर मैंने एंटर लगाया। अब देखिए वो 70 रुपये वाला बिल यहाँ से गायब हो गया। ये मैं 450 वाले बिल में 30 रुपये जमा कर लेता हूँ। इस पर एंटर लगा के मैंने यहाँ पर 30 रुपये जमा कर लिए, और इस तरीके से मैंने 100 रुपये की एंट्री कर दी। और यहाँ से मैं एस्केप होकर चला गया। फिर मैं दूसरी एंट्री कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कस्टमरों की रिसिप्ट चढ़ा सकता हूँ। सेम यही अंदाज़ हमारा पेमेंट चढ़ाने का है। जिनको हम जिनसे माल खरीदते हैं उनकी एंट्री सप्लायर पेमेंट से की जाती है। सप्लायर पेमेंट में भी कैश चेक का ऑप्शन होता है। कैश की एंट्री करता हूँ मैं, या मैं आपको चेक की एंट्री करता हूँ क्योंकि आपके ज़्यादातर चेक जाते होंगे। चेक पर एंटर लगाया मैंने, ये एंटर लगाया, यहाँ आपका एंटर हो गया। और यहाँ आपने जिसको पेमेंट करी है उसका नाम बता दिया। आपने जिस बैंक से पेमेंट करी है, हो सकता है आपके 2 बैंकों में अकाउंट हो, एक HDFC में, एक PNB में, तो जिस बैंक का चेक आपने काट के दिया है, जिस बैंक से आपने NEFT RTGS कराया उस बैंक का आपको नाम बताना है। अभी मैंने इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने एक बैंक अकाउंट बना रखा है, फ़िलहाल मैं यही दे देता हूँ। आप अपने बैंक का नाम दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपने चेक दिया है तो इस अंदाज में आप लिखिए चेक नंबर, और यहाँ पर चेक का अमाउंट बताएँगे। मान लीजिए आपने 5000 रुपये का पेमेंट करा है तो आपने 5000 रुपये यहाँ दे दिए। अगर आपने NEFT RTGS किया उसमें कुछ खर्चा भी आया है वो तो उसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपके लगे हैं। फिर इसका भी सेम वही अंदाज़ रहेगा कि आपको 5000 रुपये की डिटेल बतानी है कि किस बिल में कितनी पेमेंट करी। तो मैं यहाँ पर एंटर लगाता हूँ और फिर दोबारा एंटर लगाता हूँ, तो यहाँ अजय ट्रेडिंग की आउटस्टैंडिंग खुल जाएगी। देखिए अजय ट्रेडिंग के 2 बिल बकाया हैं। पहले बिल में 10,500 बकाया है और दूसरे बिल में 21,000 बैलेंस है। तो मैंने पहले बिल पर एंटर लगाया, इसमें मैं 5000 रुपये जमा कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने पूरे 5000 का हिसाब बता दिया। और अगर मान लीजिए मेरा दूसरे बिल की भी एंट्री होती तो मैं नेक्स्ट लाइन बना लेता। टोटल मुझे 5000 ही लाना है, तो एस्केप करके मैं बैक हो गया। इस तरीके से मैं सप्लायर पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ। अगर आपकी कस्टमर रिसिप्ट में भी कोई चेक आता है उसमें भी इसी
जिस बैंक में क्लियरिंग आप लगाते हैं वहाँ बैंक का नाम देना होता है। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका 450 वाली बिल में 30 रुपये का हमारा जो है पेमेंट आ गया था, 420 बकाया थे। तो मैं कस्टमर रिसिप्ट में जाता हूँ, चेक में जाता हूँ, चेक दिया मान लीजिए पार्टी ने आपको, ये एंटर लगाया, ये मैंने आपका मनीष प्रोविज़न स्टोर से 450 रुपये का चेक आया है। और ये जिस बैंक में आप क्लियरिंग लगा रहे हैं, मान लो आपका खाता HDFC में भी है तो HDFC का यहाँ देंगे, PNB में है तो PNB देंगे। तो मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ पर लिखा जाएगा पार्टी का चेक नंबर, जो पार्टी ने चेक दिया है उसका चेक नंबर इस अंदाज में लिखा जाएगा। और यहाँ पर उसके बैंक का नाम SBI का चेक था या PNB का चेक था। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है 400 रुपये किस बिल के आए हैं। मैं यहाँ पर एंटर लगा रहा हूँ और फिर दोबारा एंटर लगा रहा हूँ, तो इसकी आउटस्टैंडिंग खुल जाएगी। अब देखिए 450 में 30 रुपये पहले जमा थे, 420 बकाया रह गए थे। अब पार्टी ने आपको 400 रुपये का चेक दे दिया, अब 20 रुपये वो आपको नहीं देने वाली, तो आप इसको डिस्काउंट में क्लियर कर सकते हैं। कैसे? आपको ये तो बताना है कि 400 आए हैं और 20 रुपये बराबर में डिस्काउंट में। आपको तो 400 का हिसाब तो 400 से ही पूरा करना है, डिस्काउंट में डाला जाएगा। इस प्रकार हम अपनी यहाँ से एस्केप हो जाएंगे और पार्टियों की एंट्री कर लेंगे। अब मैं सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूँ।